कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और इस कोरोना की महामारी में आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए, आज हम लोग का सेशन स्टार्ट हो चुका है। सेशन स्टार्ट होते के साथ हम आपको बता दें कि आज हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग 6.2 का बहुत ही ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं थेल्स परिमेय। उसके बाद थेल्स परिमेय के साथ साथ हम लोगों ने उसका विलोम भी किया, आधारभूत परिमेय का हम लोग विलोम भी किया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। चलिए हम लोग आगे जो इस पर हम लोग जो करने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे और ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि आप अपने आप में भी बना के आप ये संतुष्ट हो पाएंगे कि हाँ, हमने कुछ सीखा, कुछ जाना। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। हम आपको बताते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा टर्मिनल में, कौन सा फाइनल में पूछा जाने वाला है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज के सेशन में जो आपको आगे तक बनाने में बहुत ही सहायक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं लाइव टेस्ट लेने वाला हूं 6.2 का। मैं बहुत ही जल्द आप लोग का डेट अनाउंस करने वाला हूं। तो डेट अनाउंस करने से पहले मैं आप लोग को चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना सुटेबल डेट और टाइम हमें कमेंट पे बताएं। जो सबसे ज्यादा वोट पर होगा, मैं उसी डेट और टाइम पे ये लाइव टेस्ट ले लिया करूंगा। तो चलिए बच्चों, आपका अपना चैनल एक्स स्मार्ट चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर ले। जो नए यूजर्स है वो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ आपको ऑल का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑल के ऑप्शन में आप क्लिक करिएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी वीडियो आप तक बहुत ही पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.2 चैप्टर। तो चलिए देखते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आकृति 6.7 में 1 और 2 में डीई समांतर बीसी है। 1 और 2 जो आकृति दिया है, इसमें डीई जो है और इसका डीई जो है बीसी के समांतर है और ये भी बीसी के समांतर है। 1 में ईसी, देखिए यहाँ पर मान नहीं दिया हुआ है, इसी मान को फाइंड करना है, और 2 में एडी, इस मान को फाइंड करना है। तो आप लोग के दिमाग में एक बात क्लिक कर जाना चाहिए कि सर आपने लास्ट क्लास में आधारभूत समानुपातिकता पर में पढ़ाया था, थेल्स पर में पढ़ाया था, बीपीटी पढ़ाया था। उससे हमको क्या फायदा हुआ सर कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जब कोई रेखाखंड दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो उसका अनुपात जो होता है सर वो बराबर होता है। उसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो आइए हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा होगा, उससे आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने आकृति बना लिया है। क्या कह रहा है कि ये जो है और ये जो है वो समांतर है और हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? तो दिया है, क्या दिया हुआ है तो उसका हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला बात तो डीई जो है वो किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। डीई जो है वो बीसी के समांतर है और जो वैल्यू दिया है हम लोग उसको लिख लेंगे। एडी इक्वल टू दिया है क्या? 1.5 सेंटीमीटर, एई दिया है 1 सेंटीमीटर और बीडी दिया है 3 सेंटीमीटर। और हम लोग मान लेंगे, माना ईसी बराबर क्या? x सेंटीमीटर, ये हम मान लेंगे। और 6.1 परिमेय से हम लोग धाई से इसको बनाएंगे। कैसे धाई से बनेगा? तो देखिए जब डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर बीसी है तो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय हम लोग लगाएंगे, है ना। तो डीई समांतर बीसी, तो परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से आप यहां पर या तो लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता से, आधारभूत समानुपातिकता से परिमेय से आप ये भी लिख सकते हैं। तो समानुपातिक परिमेय से क्या हो जाएगा कि सर ये एडी जो है और ये डीबी का जो अनुपात होगा एई बाय ईसी के बराबर होगा। यानी एडी जो होगा और डीबी जो होगा इसका अनुपात एई जो होगा और ईसी जो होगा इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। और कुछ नहीं करेंगे सर, हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। एडी का वैल्यू क्या है? 1.5, डीबी का वैल्यू क्या है? 3, एई का वैल्यू क्या है? 1 और ईसी का हम लोग मान ली है x। अब इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब ये x यहाँ आ जाएगा और ये 3 into 1 हो जाएगा और ये यहाँ पर 1.5x हो जाएगा और यहाँ पर 1 into 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/1.5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा
30, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी इसका मेरा क्या आ गया, इसका मेरा आ गया सर 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो देख लिए कैसे हम लोग बनाए आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से बना लीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क रहा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, जैसे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR का क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक आकृति बनाएंगे और आकृति बनाने के बाद हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये 3 जो दिया हुआ है वैल्यू, ये तीनों वैल्यू क्यों दिया हुआ है। इस चीज को हम लोग आकृति बनाने के बाद समझेंगे। तो चलिए आकृति हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज PQR है और इसको एक रेखाखंड EF प्रतिच्छेद कर रहा है और EF जो प्रतिच्छेद कर रहा है तो सबके लिए अलग अलग मान है। हम क्वेश्चन 1 को लेके बनाते हैं। क्वेश्चन 1 का मान में क्या कह रहा है कि सर PE जो है वो 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और EQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। PF जो है PF वो 3.6 सेंटीमीटर है और FR जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है और वैल्यू देने के साथ साथ ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो ये दोनों समांतर कब होगा सर, जब इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग बार बार यही चीज को दोहरा रहे हैं, इसीलिए हमने 6.1 पर में आप लोग को पढ़ाया, आधारभूत पर में पढ़ाया कि सर कि ये उसका विलोम, कि जब ये समान अनुपात में बांटेगा सर तब ये समांतर होगा। क्या कह रहा है कि जब समान अनुपात में बांटेगा तब ये समांतर होगा। और एक कंडीशन क्या कर रहा है, ये समांतर होगा सर तब ये समान अनुपात में बांटेगा, है ना। अगर समांतर होगा तो समान अनुपात में बांटेगा और अगर समान अनुपात होगा तो समांतर होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखना चाहेंगे। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो जो दिया है हम पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है में क्या लिखेंगे, ओनली वैल्यू लिखेंगे। जो जो दिया है हम उसमें ओनली वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू कैसे लिखेंगे कि सर PE दिया है जो 3.9 सेंटीमीटर उसको लिख लिए, है ना। EQ दिया है 3 सेंटीमीटर उसको लिख लिए। PF दिया है उसको लिख लिए 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद FR दिया है उसको लिख लिए 2.4 सेंटीमीटर। ये लिख लिए सर। अब ये लिखने के साथ हमको क्या मिला, तो हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना होगा। इसका अनुपात निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे PE बाय EQ। PE बाय EQ, तो PE मेरा क्या है सर 3.9 है और EQ मेरा क्या है 3 है। तो इससे निकल के मेरा क्या आ रहा है सर, अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो 1.3 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एक को ये अनुपात ज्ञात करेंगे इसका, यानी PF जो है वो किसके, FR के बाय में होगा। उसके बाद हम इसका अनुपात निकालेंगे तो वैल्यू क्या है, PF का 3.6 है और इसका 2.4 है। तो यहाँ से भी पॉइंट, यहाँ से भी पॉइंट, सेम पॉइंट में डिजिट हट जाता है, आप जानते हैं। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आएगा सर, 12 से 12 36, 12 दूना 24 और 3/2 को अगर हम करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आएगा। तो बोलिए 1.3 1.5 बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे PE बाय EQ बराबर नहीं है किसके, PF बाय FR के। इसीलिए क्या हो जाएगा, EF समांतर QR नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, PF समांतर QR नहीं है। यही तो पूछ रहा था सर कि समांतर है या नहीं है। अगर समांतर रहता तो हम लोग लिखते समांतर है। तो समांतर कब रहता, जब ये दोनों वैल्यू बराबर आता, लेकिन दोनों वैल्यू तो बराबर आया नहीं, इसीलिए समांतर नहीं होगा। तो हम लोग आगे के जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो 2 क्वेश्चन आप लोग से करवाना चाहते हैं हम, क्योंकि ये आपका होमवर्क कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, जो अपने से कीजिएगा वो आपके माइंड में सेटअप रहेगा। लास्ट में हम एक मोटिवेशनल थॉट लेके आप लोग के लिए आए हैं, वो मोटिवेशनल थॉट हम आप लोग के लिए रखेंगे। तो अंत तक देखते रहिए, कुछ टॉपिक्स बताएंगे, उस चीज को समझते रहिए। और अगला क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कि कितना मजा आने वाला है आप लोग को बनाने में। इतना सटीकता से आप समझ जाइएगा, इतने मस्ती से आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा, यूं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आकृति 6.18 में, यानी आकृति 6.18 में जो आकृति दिया हुआ है, यदि LM लंब CB है, LM जो है वो CB के समांतर है, सॉरी LM जो है वो CB के समांतर है और LN जो है वो CD के समांतर है, LN जो है वो CD के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बाय AB जो होगा वो AN बाय AD के बराबर होगा, यानी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज हम लोग को सिद्ध करना है। तो देख के क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा लग रहा हो कि सर कैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है बच्चों, एकदम समझिएगा ऐसे कि बनेगा जैसे के तैसे। चलिए देखते हैं।
देखिए आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यही चीज बोला है और जो जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में क्या दिया है? LM जो है वो समांतर है किसके? CV के। तो CV के जब समांतर होगा तो क्या होगा? CV के समांतर होगा, इसीलिए 6.1 परिमेय से, 6.1 परिमेय से, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, 6.1 परिमेय से क्या हो जाएगा? तो जब ये दोनों समांतर है बच्चों, देखिए LM CV समांतर बोल रहा है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, तो AM बाई क्या हो जाएगा? MB, AM बाई MB बराबर होगा क्या? AN बाई LC, AL बाई LC, ये बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसको समीकरण क्या नाम दे देंगे? 1। और एक चीज क्या दिया हुआ है? तथा क्या दिया हुआ है? LN जो है वो समांतर है किसके? CD के। तो जब CD के समांतर होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा? 6.1 परिमेय से। हम लोग बार बार 6.1 परिमेय नहीं लिखेंगे, आप समझने के लिए देखिए AN जो होगा, AN जो होगा वो और ND का जो अनुपात होगा वो AL और LC के अनुपात के बराबर होगा। तो AN बाई ND बराबर होगा किसका? AL बाई LC के। ये हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में और एक चीज हम बार बार बताते चलते हैं कि जब किसी भी समीकरण का LHS बराबर हो और तो उसका RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो वही चीज तो हम समझा रहे हैं। देखिए इसका RHS बराबर है तो मेरा LHS बराबर होगा। राइट हैंड साइड का जो मान है वो बराबर है AL बाई LC, AL बाई LC, तो मेरा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। क्या हो जाएगा? AM बाई MB बराबर होगा क्या? AN बाई ND। यही तो बोल रहा था सर, यही तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि आप हमें सिद्ध करके बताइए कि क्या यह बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम बराबर कर दिए कि हाँ यह बराबर है। आप देख रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे किए, और नहीं समझे हैं तो हम फिर से समझा देते हैं कि यही ना बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ये है या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि ये है या नहीं है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि क्या किया? समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर दिया सर और सिद्ध कर दिया कि हाँ AM बाई MB बराबर है AN बाई ND के। तो ये चीज प्रूफ हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आकृति 6.19 में, आकृति 6.19 में देख लीजिए, ये आकृति दिया हुआ है। DE समांतर AC है, DE जो है वो AC के समांतर है, ठीक है। DE जो है वो AC के समांतर है और DF समांतर AE है। DF समांतर क्या है? AE है। ये भी ठीक, चलिए हम समझ गए, दे दिया है। तो सिद्ध करने बोल रहा है कि BF बाय FE, BF बाय FE बराबर होगा BE बाय EC के। यही चीज तो बोल रहा है सर। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन यही कह रहा था, ये आकृति दिया हुआ है और बोल रहा है कि DE समांतर AC तथा DF समांतर AE है। तो सिद्ध कीजिए कि BF बाय FE बराबर होगा BE बाय EC के। तो इस चीज से हमें साफ जाहिर हो रहा है कि सर आधारभूत लगेगा, क्योंकि समांतर दिया हुआ है। तो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से हम लोग बनाएंगे। तो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से बनाने के लिए हम छोटा सा एक ट्रायंगल और बनाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि हम जो ट्रायंगल लेते चलेंगे उसी ट्रायंगल में आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। ये रहा आपका, ऐसे एक लाइन खींचा है, ठीक है, बहुत अच्छा। ABC और यहाँ पर D और यहाँ पर E है, ठीक है। ये जो मिला है वो E है। अब मिला दिए, ये मान लिया हम कि क्या है ये D। हम DF को भी नहीं खींचे, DF को भी हम नहीं खींचे और इसको हम मिलाए भी नहीं। क्यों? समझने के लिए। तो समझने के लिए हम जब मिला है तो आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? ABC में जो हम ऊपर लिखे वो उसी को एक बार लिखते हैं। ABC में DE समांतर क्या है? AC है। DE समांतर क्या है? AC है। तो DE समांतर AC है, इसलिए क्या हो जाएगा? BD, देखिए ये BD बराबर DA, BD बराबर DA किसके बराबर होगा? BE बराबर EC के, BE बराबर EC के। ये क्या हुआ? 6.1 परिमेय से, 6.1 परिमेय से ये हम लिख दिए। ये इसको मान लिए समीकरण 1। कैसे लिखे समझ गए कि जब एक त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तो वो क्या करता है? समान अनुपात में बांटता है। तो वो हम लिख दिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन में तथा
हम एक आकृति और बनाएंगे। एक आकृति क्या बनाएंगे, देखिए, समझाने के लिए बना रहे हैं, आप लोग को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बना सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है और समझना है। ठीक है, ये एफ हो गया और यहां से हम एक ई बना दिए। ठीक है, ई बना दिए। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या बोल रहा था कि सर एक बोल रहा था डी एफ जो है वो किसके समांतर है, एई के समांतर है। डीएफ जो है वो किसके समांतर है, एई के समांतर है। तो इसी पर अगर हम 6.1 पर में लगा दें, इसी पर अगर हम 6.1 पर में लगा दें तो 6.1 पर में से क्या होगा कि ये और ये समांतर है, तो ये त्रिभुज हम इसको नहीं लेंगे। इधर अगर हम नहीं ले तो देखिए हमको इतने सा त्रिभुज दिख रहा है, तो इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं बी डी बाई डी ए जो होगा वो बी एफ बाई एफ ई के बराबर होगा सर। और इसको हम नाम दे दिए समीकरण 2, लिख दिए। अब ध्यान से आपको देखते के साथ समीकरण समझ में आ गया कि सर छोड़ दीजिए, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सर समीकरण 1 और 2 में हम तुलना करेंगे तो देखेंगे दोनों का बायां पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर होगा। और सर यही तो प्रूफ करने बोल रहा था सर, और आप प्रूफ कर दिए। कितना मजा आया सर जान के कि कितना अच्छा लगा कि इस चीज को हम लोग खेल खेल में सीख गए। ये परिमेय हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या खेल खेल में सीख गए। ये क्वेश्चन कितनी आसानी तरीके से, और बच्चों इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग को एकदम दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से समझते चल जाइएगा, बनते चला जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट में आप लोग को बहुत ही अच्छा बात बताने वाले हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी से सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और लास्ट में हम आप लोग को एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप लोग को ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं कि आकृति 6.20 में, देखिए आकृति 6.20 में डीई समांतर ओक्यू है। डीई जो है वह ओक्यू के समांतर है। डीएफ समांतर ओआर है। डीएफ जो है वो ओआर के समांतर है। तो दर्शाइए कि ईएफ समांतर क्यूआर है। क्या बोल रहा है कि ईएफ जो है वो क्यूआर के समांतर है। यही चीज को हम लोग को दिखाना है। तो चलिए पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं और फिर इसको समझ। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये पी क्यू और आर है और दिया है कि डीई समांतर ओक्यू है, डीएफ समांतर ओआर है और हमें सिद्ध करना है ईएफ समांतर क्यूआर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जो जो समांतर दिया उस त्रिभुज को अलग कीजिए और उन दोनों समीकरण में तुलना कीजिए और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आधारभूत परिमेय से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हम अगर प्रमाण लिखें, प्रमाण देखिए डीई समांतर ओक्यू यानी डीई समांतर ओक्यू, ध्यान से देखिए, अगर हम इस पूरे त्रिभुज को फिर से बनाएं, समझने के लिए बना रहे हैं, आप नहीं बनाइएगा, दिक्कत होगा। बार बार त्रिभुज बनाने से टाइम वेस्ट होगा, बस समझने के लिए समझ लीजिए, ठीक है। ये पूरा बना दिया ना मैंने, सॉरी। चलिए ठीक है, ये आपका ई हो गया और ये डी, पी क्यू और ओ। देखिए इधर हम नहीं नामांकित कर रहे, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हम रेड पेन से इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल पे तो बात हो रही है, इसी ट्रायंगल पे तो बात हो रही है, इसी ट्रायंगल पे ना बात हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे सर, त्रिभुज पीओक्यू में, त्रिभुज पीओक्यू में क्या है कि सर डीई जो है, डीई समांतर क्या है, ओक्यू है। यानी ये जो है और ये क्या है, समांतर है, ये दोनों समांतर है। तो जब समांतर होगा तो हम लोग 6.1 परिमेय से नहीं जानते हैं, 6.1 परिमेय से, या फिर आप लिख सकते हैं आधारभूत परिमेय, थेल्स परिमेय, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 6.1 परिमेय से क्या होगा सर, इसका इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। तो पीई बाई ई क्यू बराबर होगा सर क्या, पीडी बाई डीओ, यही ना, पीई बाई ई क्यू पीडी बाई डीओ के बराबर होगा। इसको हम लोग नाम दे दिए समीकरण 1, ठीक है। फिर आप देखिए एक समांतर दिया है डीएफ ओ आर, एक समांतर क्या दिया है, डीएफ ओ आर। तो डीएफ कहाँ है, देखिए यहाँ पर है डीएफ, डीएफ यहाँ पर है, और ओ आर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए आर, अब देखिए जिसको हम ब्लैक पेन से कर रहे हैं, जिसको हम ब्लैक पेन से डार्क कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, ये समांतर है। तो किसमें, किस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, पीओआर में ना, पीओआर में क्या हो रहा है, पीओआर में कि सर दिया है
कि DF जो है वो समांतर है OR का। तो क्या हमको फिर से लिखना होगा 6.1 पर में से? क्या बार बार हम ये लिखते रहे या फिर आप ना लिखें अपने से कुछ? तो ये लिखते रहिएगा 6.1 पर में से। तो 6.1 पर में से क्या हो गया सर कि इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात के, यानी PF बाय FR का जो अनुपात होगा वो PD और DO के अनुपात के बराबर होगा। इसको नाम दे दिए समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण में आप देख रहे हैं सर कि राइट हैंड साइड बराबर है, इसका ये बराबर है इसके साथ। तो समीकरण 1 और 2 में हम तुलना करेंगे। देखिए एक ही चीज बार बार आ रहा है ना, ध्यान से एक ही चीज बार बार आ रहा है ना कि सर हम आधारभूत लगा रहे हैं और हमको तुलना करने बोल दे रहा है। तो जब हम तुलना कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? PF बाय FR बराबर है सर PE बाय EQ के। यही चीज ना हमको बार बार मिल रहा है और इसको हम नाम दे दिए समीकरण 3। यही चीज हमको बार बार मिल रहा है। अब इसी चीज से हम उसको सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व कर देंगे कि ध्यान से देखिए, जब ये हमारा सॉल्व है, ये हमारा सॉल्व है, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि सर PF और FR समान, इसका अनुपात बराबर है किसका? PE समांतर EQ का। तो क्या ये रेखाखंड और ये रेखाखंड समांतर नहीं होगा? समांतर होगा किससे? आधारभूत का विलोम से। तो हम यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से। परिमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? परिमेय के विलोम से। तो आप देख रहे विलोम से क्या कि जब समांतर होता है तो अनुपात बराबर होता है, और विलोम से क्या? जब अनुपात बराबर होगा सर तो ये समांतर होगा। EF समांतर क्या हो जाएगा? QR। यही तो हमको प्रूफ करना था सर, यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो हमको दिखाना था कि सिद्ध करें कि EF समांतर QR है, और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। कितना आसान तरीके से प्रूफ किया। तो आप देख लिए। अब आप लोग के लिए हम कुछ बताना चाहेंगे। और हाँ, और एक बात फिर से आप लोग को याद दिला देना चाहते हैं कि हमारा लाइव टेस्ट का एक शो चलेगा। जिस लाइव टेस्ट में आप भाग लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में MS क्लासेस ग्रुप में है वो जरूर से जरूर इस लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और तो चलिए, एक मोटिवेशनल थॉट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। वो क्या कर रहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा क्या है? सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, है ना। शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसको आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, ऐसा धन है जो कभी चोरी नहीं हो सकता, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ये आप दोगे तब कोई ले सकता है, आप बांटोगे तब किसी को मिल सकता है, अन्यथा यह कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप इसका उपयोग मन चाह कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक लाइन दिख रहा होगा कि किसी भी विषय को मजेदार बनाने के लिए उसके प्रायोगिक उपयोग को समझें, है ना। कि आपको मैथ अच्छा नहीं लगता, या आपको साइंस अच्छा नहीं लगता, या आपको इंग्लिश अच्छा नहीं लगता, तो वो इंग्लिश, वो साइंस, वो मैथ आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप उसको अपने दैनिक जीवन पे लाइएगा, दैनिक जीवन पे उतारिएगा। दैनिक जीवन पे उतारने का मतलब है क्या कि अगर आप किसी त्रिभुज को देख रहे हैं तो आप घर में भी देखेंगे कौन सा आकृति मेरा त्रिभुजाकार है। आप इंग्लिश वाले चैप्टर पे कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई थॉट पढ़ रहे हैं, तो उससे सीख लीजिए उसका मोटिव क्या है, उस थॉट, उस चैप्टर का कहने का मतलब क्या है, वो चीज आप समझिए। तो इसीलिए कहते हैं शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने में कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा धन है जो आपका कभी कोई चुरा नहीं सकता, आपसे कोई कभी छीन नहीं सकता। तो बस आज ये बहुत ही अच्छा लगा हमको क्लास देकर। उम्मीद करते हैं आप लोग को देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका अपना चैनल एक्स स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ आपको एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑल के ऑप्शन को टच करें। ऑल के ऑप्शन को टच करने से क्या होगा कि सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को बार बार कहता हूं, अभी भी कहता हूं कि जिस तरह से आपको फायदा हो रहा है उसी तरह से आपके दोस्त जिसको इस चीज की जरूरत है उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए, उस तक शेयर कीजिए, क्योंकि उसे भी लाभ हो सके। तो चलिए, और आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।